सेठ जी को पेलने की आदत थी। वो हर रोज मौका ढूंढते थे कि किसी तरह मारने को मिल जाए, चाहे वो किसी की भी हो। वो अपनी सेठानी तो मारता ही था, साथ ही गांव की अन्य महिलाओं को पेलने कभी ब्याज वसूलने के बहाने करता था। एक दिन उनका बेटा दुकान पर बैठा था। वो दोनों साथ ही थे। सेठ का मन पेलने को करने का हुआ तो वो बेटे को बोलकर घर जाने लगा। वो अपने घर आ गया। सेठ घर पहुंचा और मोटी सेठानी को ढूंढने लगा। वो उसके कमरे में गया और देखा कि उसकी बीवी बेड पर लेटी हुई है। बीवी की मोटी गांड देखकर सेठ के मुंह में पानी आ गया। उसने चुपके से कमरे का दरवाजा बंद किया और जाकर बेड के पास पहुंच गया। वो धीरे से बेड पर लेट गया और सेठानी के मोटे मोटे चूतरों पर हाथ फिराने लगा। सेठानी की आँख खुल गई तो सेठ जी बोले, मेरी जान, जल्दी से कपड़े उतार दे। सेठानी बोली, मेरा मन नहीं है करने का। फिर सेठ ने सेठानी की मोटी लड्डू मसलते हुए कहा, मन तो हो जाएगा, पहले कपड़े तो उतार दे। अब सेठ ने खुद ही बीवी की साड़ी खींच ली और उसको पेटीकोट में कर दिया। फिर उसने पेटीकोट का नाड़ा भी खोल दिया। सेठानी अब विरोध नहीं कर रही थी। सेठ ने बीवी का पेटीकोट खोलकर अपना बनाना बाहर निकाला और सेठानी की गुफा पर रगड़ने लगा। सेठानी की गुफा में गर्मी पैदा होने लगी। उसने टांगे खोलकर अच्छी तरह से सेठ का बनाना अपनी गुफा पर रगड़वाना शुरू कर दिया। अब सेठ ने ब्लाउज खोलकर उसकी चूचियां थाम ली और उसके होठों को चूसते हुए उसकी गुफा पर बनाना को रगड़ते हुए टोपे को घुसाने की कोशिश करने लगा। सेठानी की गुफा को बनाना का मजा मिला तो उसका मन भी बनाना लेने का हो गया और वो सेठ को अपने ऊपर खींचने लगी। जौहरी लाल ने एक धक्का अपने वजन के साथ मारा और उसकी सेठानी की गुफा में उसका बनाना एकदम से अंदर सरक गया। सेठ को मजा आ गया और वो सेठानी की चूचियों पर लेटकर उसके होठों को चूसते हुए उसकी मारने लगा। अब सेठानी की आग भड़कने लगी और वो भी अपनी पहाड़ जैसी गुफा उठाकर धक्के लगाने लगी। सेठ जी अब मजे से तेज तेज धक्के लगा रहे थे और दोनों को पूरा मजा आ रहा था। सेठानी की पपीते जैसी चूचियां यहाँ वहाँ डोल रही थी और वो उनको खुद ही सहला रही थी। इतनी मोटी चूचियां थी कि दोनों हाथों से एक चूची को दबाना पड़ता था। अब सेठ की उत्तेजना बढ़ने लगी और वो अपने भारी बदन को सेठानी के ऊपर रगड़ते हुए तेजी से पेलने लगा। सेठानी की गुफा भी आग की भट्टी बन गई थी। वो अपनी गुफा को उठाते हुए सेठ के बनाना को अपनी गुफा में गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक दोनों मजा लेते रहे और फिर एकाएक सेठ वासना की चरम सीमा पर पहुंचकर स्खलन के करीब आ गए। एकदम से सेठ की हवस पानी के रूप में सेठानी की गुफा में खाली हो गई। पेलने का बवंडर जौहरी लाल को शांत कर गया। सेठ के का पानी सेठानी की गुफा में भर चुका था और सेठ अपनी भारी बीवी के ऊपर ही गिर गया। सेठानी को उसका बोझ ज्यादा देर सहन नहीं हुआ और उसने अपने पति को अपने ऊपर से एक तरफ धकेल दिया। सेठ के एक तरफ लेटते ही सेठानी अपनी गुफा को मसलने लगी। जौहरी लाल ने देखा तो बोला, क्या हुआ जान, तेरी गुफा का पानी नहीं निकला क्या? उसके सवाल पर सेठानी चिल्लाई, ये आज की नई बात है क्या? आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि गोली खाकर किया करो। मेरी गुफा तो प्यासी रह जाती है और खुद निपट लेते हो। सेठ बोले, ठीक है, अगली बार शहर से पेलने वाली गोली लाऊंगा, तेरी गुफा को आग को अच्छे से बुझा दूंगा। सेठानी अपनी गुफा सहलाती रह गई और सेठ वहां से चले गए। इस तरह सेठ कई बार दोपहर के समय में सेठानी की पेलने करने आते थे। इस बात को सेठ का दुकान वाला नौकर कल्लू भी नोट कर रहा था। अब वो सेठ पर नजर रखने लगा था कि दोपहर में सेठ घर क्यों जाते हैं। एक दिन कल्लू ने पूछा, आप रोज इस टाइम घर क्यों जाते हैं? सेठ, मैं तो खांड खाने जाता हूँ।
कल्लू खांड तो दुकान में भी है। सेठ घर जाकर मैं घी मिलाकर खाता हूँ। फिर अगले दिन सेठ जी दुकान से घर आए तो कल्लू भी उनके पीछे आ गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। सेठ की बेटी उस वक्त कॉलेज में होती थी और बेटा दुकान पर। घर में सेठ और सेठानी ही रहते थे। दोपहर में कल्लू पीछे पीछे आ गया, मगर दरवाजा अंदर से लॉक होने के कारण वो कुछ देख नहीं सकता था। मगर उसको उन दोनों की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर जब दरवाजा खुलने की आवाज हुई तो झट से एक तरफ छिप गया। कुछ देर बाद सेठ घर से दुकान के लिए निकल गए। अब कल्लू घर में अकेला था और सेठानी कमरे में। पेलने की आवाजें तो वो पहले ही सुन चुका था। उसके अंदर भी हवस जागी हुई थी। सेठ के जाने के बाद उसने कमरे में अंदर झांक कर देखा तो सेठानी बेड पर टांगे फैलाए नंगी लेटी हुई थी। उसका हाथ उसकी गुफा को तेजी से रगड़ रहा था। सेठानी की आंखें बंद थी। वो एक हाथ से चूची दबा रही थी और दूसरे से अपनी गुफा को रगड़ती जा रही थी। कल्लू इस नज़ारे का मजा वही दरवाजे से ही लेने लगा, मगर अचानक सेठानी ने उसको देख लिया। सेठानी एक बार तो चौंकी और उसकी इस बदतमीजी पर चिल्लाने की हुई, मगर अगले ही पल उसके मन ने पलटी मार ली। उसकी गुफा की आग धधक रही थी और सामने जवान हट्टा कट्टा नौकर उसकी गुफा को निहार रहा था। उसने सोचा कि क्यों न गुफा की आग को इसके बनाना से बुझवा लिया जाए। कल्लू को सेठानी ने आवाज लगाकर अंदर बुलाया तो वो डरता हुआ चला गया। सेठानी ने उससे कहा, दरवाजा बंद कर दे और मेरे पास आ जा। अब कल्लू दरवाजा बंद करके सेठानी की तरफ बढ़ने लगा। कल्लू के मन में अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे थे। उसको पक्का यकीन था कि सेठानी अपनी गुफा पेलने के लिए ही बुला रही है। उसका बनाना ये सोचकर खड़ा हो गया था कि उसको इतने मोटे चूचों मिलेगी। विमला सेठानी बोली, वहां से क्या देख रहा था? तुझे ये चाहिए क्या? सेठानी ने उसके सामने अपनी गुफा को 2 उंगलियों से फैलाते हुए कहा। सेठानी की गुफा देखकर कल्लू के मुंह में पानी आ रहा था। उसका बनाना उसके पजामे में हिलौरे मार रहा था। सेठानी भी उसके बनाना को उछलता हुआ देख चुकी थी। कल्लू ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। सेठानी बोली, तो फिर वहां क्या खड़ा है? ऊपर आ जा जल्दी। सुनते ही कल्लू झट से बेड पर चढ़ गया। उसने अपनी शर्ट और पजामा उतार फेंके। अगले ही पल उसने अंडरवियर भी उतार दिया। कल्लू का काला मोटा बनाना देखकर विमला सेठानी की बाँछें खिल गई। उसने कल्लू का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींचा और उसको अपनी चूचियों पर लेटाकर उसके होठों को पीने लगी। सेठानी की गुफा की आग देखकर कल्लू भी उस पर टूट पड़ा और उसके जिस्म को नोच नोच कर खाने लगा। कभी उसके होठों को चूसता तो कभी चूचियों को जोर से भींचते हुए चूसने लगता। फिर एकदम से नीचे पहुंचा और सेठानी की गुफा को मुंह देकर खाने लगा। सेठानी ने उसके सिर को अपनी गुफा में दबा लिया और गांड को उठाकर अपनी गुफा उसके मुंह में धकेलने लगी। कल्लू का बनाना फटने को हो रहा था, मगर वो गुफा चूसने का भी पूरा मजा लेना चाहता था। फिर उसने सेठानी की गुफा में 2 उंगली फंसा दी और पेलने लगा। सेठानी पगला गई और उसके बनाना की हिलाने लगी। फिर वो बनाना को अपनी गुफा पर लगवाकर उसकी कमर को दबाने लगी। अब कल्लू के भी बर्दाश्त के बाहर थी बात। उसने एक जोर का धक्का मारा और सेठानी की आह के साथ कल्लू नौकर का बनाना उसकी गुफा में उतर गया। नौकर का बनाना गुफा में जाते ही सेठानी ने उसको बाहों में भर लिया। काफी मोटा और लंबा बनाना था। सेठानी की गुफा भर गई और कल्लू ने उसकी गुफा में धक्के लगाने शुरू कर दिए। सेठानी कल्लू की पीठ को नोचते हुए सिसकारियां लेने लगी। आह, पेल दे जोर से। आह कल्लू, पूरा घुसा दे। पेल साले। आह, तेरे मालिक का बनाना फिसड्डी है।
पेल मुझे आई। आह! और पेल। कल्लू बनाना अंदर पेल कर जोर जोर लगा तो सेठानी को नए बनाना से खेलने में मजा आने लगा। कल्लू सेठानी की चूची किसी बच्चे की तरह दबाकर चूस रहा था। सेठानी मजे करने लगी और 5 मिनट में झड़ गई। मगर कल्लू कहाँ रुकने वाला था, वो तो पलता ही रहा। सेठानी भी मजे से करवाती रही। कल्लू का पानी झड़ने तक सेठानी 2-4 बार झड़ गई। कल्लू की तो लॉटरी लग गई। सेठानी की गुफा को पानी से भरकर वो खुश हो गया। सेठानी भी मुस्करा रही थी। फिर उसने कल्लू को जाने के लिए कहा। कल्लू दुकान पर वापस आया। सेठ जी ने पूछा कि कहाँ था तू, तो कल्लू बोला आज मैं भी खांड खाने गया था। सेठ जी हंस पड़े। अगले दिन फिर कल्लू सेठानी को पेल रहा था तो सेठ जी ने उसको उसकी बीवी की पलता हुए देख लिया। मगर सेठानी ने भी सेठ को देख लिया और उसको चुप रहने के लिए कहा। बाद में सेठ ने सेठानी से सवाल किया तो वो बोली तुम्हारे बनाना से प्यास नहीं बुझती। आप ही बताओ कि मैं क्या करती। कल्लू का बनाना बहुत दमदार है, मुझे शांत कर देता है। अब सेठ जी ही मजबूर हो गए। अब तो कल्लू का जिस दिन मन होता वो सेठानी की मोटी गांड और गुफा पेल देता। एक दिन सेठानी कहीं गई थी और कल्लू उन्हें पेलने घर गया तो उनकी लड़की घर पर थी। अनु ने बताया कि मम्मी बाहर गई है, तो कल्लू अनु को देखकर वहीं ठहर गया। वो उसके जिस्म को घूरने लगा। अनु भी चालू थी। वो कल्लू की नजर को भांप गई और अपनी चूचियों पर हाथ फेरते हुए बोली चाय पियोगे क्या? कल्लू बोला दूध नहीं है क्या तुम्हारे पास? कातिल मुस्कान के साथ अनु ने कहा वो तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। कल्लू तो फिर चलो न। अनु मेरे पीछे आओ। वो दोनों ऊपर वाले कमरे में गए और जाते ही एक दूसरे के जिस्मों से लिपटने लगे। 2 मिनट के अंदर ही कल्लू अनु को नंगी कर चुका था और खुद भी नंगा हो चुका था। अब अनु उसके सामने गुफा खोलकर लेट गई। कल्लू जवान लड़की की गुफा चाटने लगा। वो कुत्ते की तरह मजे से गुफा चाटने लगा और अनु की गुफा में जीभ डालकर उसे लगा। अनु उसका सिर पकड़कर सहलाने लगी और पागल हो गई। ओ कल्लू, बस कर, निकल गया। आह आह आह। अनु की गुफा ने पानी छोड़ दिया। कल्लू उसे चाटता रहा। वो बोली अब पेल भी ले। कल्लू ने उसकी गुफा पर बनाना रखा और बनाना अंदर हिलाने लगा। अनोखी ने गुफा भी उसके बनाना का स्वागत किया और मस्ती में पिलवाने लगी। दोनों सिसकारने लगे। अनु मजे से गुफा में बनाना पिलवा रही थी। अनु ने कल्लू की बैक पर हाथ मारकर उसे तेज तेज धक्के लगाने को बोला। कल्लू ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी तो अनु फिर से झड़ गई। अब भी कल्लू उसे पेल रहा था तो अनु बोली थोड़ी देर पीछे भी कर दे। कल्लू ने अपना बनाना निकाला और अनु को उल्टा लेटा कर उसके ऊपर चढ़ गया। उसने अनु की बैक पर बनाना लगाया और धीरे धीरे बनाना को अंदर सरका दिया। अनु पहले भी बैक पिलवा करवा चुकी थी, शायद उसको बैक में बनाना लेने में खास परेशानी नहीं हुई। बैक में बनाना देने के बाद कल्लू फिर से राजधानी ट्रेन की रफ्तार से चोदने लगा। अनु मजे से सिसकारी भरकर आवाज निकालकर बैक पिलवा रही थी। नौकर कल्लू ने आधे घंटे की पिल का फल उसकी बैक में ही निकाल दिया। लड़की की बैक पिलवाने करके अब कल्लू दुकान पर वापस आया तो सेठ जी ने पूछा कहाँ गया था, तो कल्लू बोला खांड खाने गया था। ये बोलकर वो हंसने लगा। सेठ जी गुस्से से बोले अरे पुरानी बोरी में से ही खा लेता, नई बोरी क्यों फाड़ दी? ये सुनकर कल्लू की गांड फट गई। सेठ जी उसे अनु को पलता हुए देख लिया था। वो डर गया और बोला सेठ जी, वो नई बोरी मैंने नहीं फाड़ी, वो तो पहले से ही फटी हुई थी। सेठ अब सोच में पड़ गया कि उसकी बेटी किससे पिलवा रही है। खैर, कल्लू का काम तो हो गया था।
सेठ की थरक और कल्लू की चुदास दोनों ही सेठानी और उसकी बेटी की गुफा की दुश्मन हो गई थी। दोस्तों, ये थी गांव की देसी नौकर सेठ स्टोरी। आपको स्टोरी में मजा आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।